एपिसोड है। इसमें हम वेयर क्लॉज का यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत टाइम पे ऐसा रिक्वायरमेंट आता होगा कि आपको डेटा फिल्टर करने पड़ता होगा। जैसे आपके पास कस्टमर का लिस्ट है और उसमें से आपको कस्टमर ऐसा फाइंड आउट करना है जिसका एज लाइक 45 है और काफ़ी यंग है, लाइक विद इन 20 है। तो इस तरीके के अगर रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, कंडीशंस लिखना पड़ता है। वो कंडीशंस के लिए हमारे पास MySQL में वेयर क्लॉज है। वो वेयर क्लॉज का यूज़ करके हम इजीली उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मेरे पास एक कस्टमर है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि वेयर क्लॉज लगाना है मतलब डेटा शो करना है। तो डेटा शो करने के लिए हमारे पास सिलेक्ट कमांड होता है। तो सिलेक्ट करके मैं देख लेता हूँ सबसे पहले कि क्या डेटा हमारे पास है इस टेबल में। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ABC डॉट कस्टमर। ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है। ओके। हमारे पास डेटा काफ़ी लेस ही है। लेट से मैं इसमें कुछ डाल दूँ, कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है। insert into ABC डॉट कस्टमर और मेरे को सब में वैल्यूज़ डालना है। डायरेक्टली मैं वैल्यूज़ और मैं नाम दे देता हूँ MK1 इज़ लेट से 30 दे देते हैं और लेट से 50। ठीक है। और ईमेल ID mk@gmail.com। और इसे वो क्या करता रहूँगा मैं MK1 MK2 ऐसे करके ताकि डेटा मेरा पूरा होगा। इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम MK2 हो गया, ये जिसको कर देते हैं 40। MK1 डन। अगेन इट विल बी 63 एंड दिस विल बी 3 हो गया। इसको 4 और अगेन इसको हम 40 ले लेते हैं और इसको 4 कर दिया। एक और डेटा इंसर्ट कर लेते हैं 5। इसका एज मैं कर देता हूँ 20। ठीक है। इस तरीके का 5-6 डेटा इंसर्ट कर लिया है। सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ABC डॉट कस्टमर डन। हमारे पास इतना डेटा हो चुका है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को वो सारे कस्टमर चाहिए जिसका एज 28। ठीक है। अब हम वेयर क्लॉज का यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर। ओके। वेयर एज इज इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे। आप डायरेक्टली इक्वल टू ऑपरेटर लगा सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन, ये ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो। इज इक्वल टू 28। अगर एक कैप्स में रहता, सॉरी ये कैरेक्टर रहता तो आपको सिंगल कोट या डबल कोट देना है। अगर इंटीजर है तो आपको डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, अभी क्या देखिए 2 ही रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं और इसमें क्या है कि ये डेटा फिल्टर करके दे रहा है आपको अकॉर्डिंग टू एज, जिसका आपका ये 28 है। ठीक है। अब आपको देखना है 50 वाला। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू चेंज कीजिए, हिट कीजिए, अब देखिए। इस तरीके से आप जस्ट अ मिनट। हेलो, गुड आफ्टरनून। यस यस। Actually, I have saved your number, but that is different, I think. The first time you have called me. Okay, 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 okay. So, PHP interview I have to take. Okay, okay. For PHP, the framework will be like the CI framework, like the employee should know. CI framework. CI framework.
and little bit I will take I will do yeah okay I will share the text on the WhatsApp. Okay 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 okay. Sorry for disturbance. Actually, I got call from my company HR, the previous company HR. Sorry for disturbance. Okay. So सो अभी तक हमने क्या देखा है कि हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं किसी भी कॉलम पे एक कंडीशन लगा के, ठीक है। अब हमें क्या है कि अभी तक हमने एज पे से देखा है, अब मेरे को सिर्फ नेम चाहिए कि जैसे MK1 वाला जो नेम है वो आना चाहिए। सो कैसे कर सकते हैं, कॉलम का नेम उसके लिए देना है यहाँ पे और उससे रिलेटेड डेटा देना है। MK1 ही आ रहा है। और क्या होगा अगर ये डेटा हमारे पास नहीं होगा, सो यहाँ पे आपके पास 0 रोज़ आ जाएगी, मतलब यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। तो इस तरीके से होता है। तो ये आपका सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। अगर ग्रेटर देन लाइक आपको 28 से जो भी ग्रेटर वाले हैं वो देखने हैं तो वो भी कर सकते, सॉरी उसके लिए एज है यहाँ। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 28 से ग्रेटर वाले। आपको सिर्फ चाहिए कि 28 से ग्रेटर और मतलब एंड, आपको एज जो होना चाहिए वो 50 से बिलो होना चाहिए। सो उसके लिए एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड एज लेस देन 50। सो इस तरीके से अब डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको देखना है कि मतलब लाइक कोई भी एक कंडीशन मैच करना चाहिए, 28 से ग्रेटर होना चाहिए और 50 से लेस देन होना चाहिए। जो और ऑपरेटर होता है और लगा लें। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 28 वाले भी दे रहा है आपको, 40 वाले भी दे रहा है और 60 ये सब दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर का भी एंड ऑपरेटर का भी, और सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ द वेयर क्लॉज, ठीक है। सो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज का इजीली यूज़ कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ओके, सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।